डेली यूज एडवांस्ड स्ट्रक्चर जो इस वीडियो में सीखेंगे, रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के जरूरी शब्द। अबाउट टू मतलब कोई काम करने वाला ही है, वुड टू कोई काम करना चाहूंगा, यूज्ड टू आदि है, हैड टू करना पड़ा, गोइंग टू रहा है, एम अबाउट टू वाला हूं। ऐसे कई सारे शब्द हैं जो इस वीडियो में सीखेंगे। लाइकली टू और इसका मतलब है संभावना है। मतलब कई सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसके साथ टू लगा होगा, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि किसी के साथ तो V1 आता है और किसी के साथ V4 आता है, तो ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस लाइकली टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर V1 आएगा। रमेश को आने की संभावना है, तो रमेश इज लाइकली टू कम। अब इस सेंटेंस को आप रिप्लेस करना अगर चाहें तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि रमेश में कम टुडे। रमेश में कम, रमेश के आने की संभावना है, क्योंकि मे का प्रयोग आप संभावना के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर हिंदी अगर बात करें तो रमेश आ सकता है, इसका ये मीनिंग है। उन लोगों को मैच जीतने की संभावना है, दे आर लाइकली टू विन द मैच। तो आर लाइकली टू को अगर रिप्लेस करेंगे तो आप मे यहाँ पर लगा सकते हैं। हैज टू मीन्स कोई काम करना है, ऐसे बोल सकते हैं। इससे उसे घर पर रहना है, ही हैज टू लीव एट हाउस। इस सेंटेंस का मीनिंग ये भी हो सकता है कि कोई काम करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बात हो रही है मजबूरी की, और मजबूरी की हो रही है, यहाँ पर कोई काम करना पड़ता है ये भी बोल सकते हैं, कोई काम करना है ये भी बोल सकते हैं। प्रिया को बच्चे की देखभाल करना है, प्रिया हैज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। आर अबाउट टू कोई काम करने वाले ही है, वे लोग उससे पीटने ही वाले हैं, दे आर अबाउट टू बीट हिम, कोई काम करने ही वाले हैं। हम लोग अंग्रेजी में बात करने ही वाले हैं, मतलब कि हम लोग अब अंग्रेजी में बात करने की शुरुआत करेंगे। तो वी आर अबाउट टू टॉक इन इंग्लिश। तो इस प्रकार से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज्ड टू इसका मतलब है आदि है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट होगा इज एम आर प्लस यूज्ड टू। अब यूज टू के साथ तो यहाँ पर देखिए V4 आ रहा है, क्योंकि टू के साथ आप जानते हैं V1 आता है, लेकिन यहाँ पर नहीं, बल्कि टू के साथ V4 आएगा, ये सही है। क्योंकि जब भी आप आदि बताते हैं, आप हैबिट बताते हैं, तो वहां पर आप यूज टू के साथ अगर आप इज एम आर लगाते हैं तो वहां पर V4 लगाना पड़ेगा। वो शराब पीने का आदि है, ही इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन। वे लोग जुआ खेलने का आदि हैं, दे आर यूज्ड टू गैम्बलिंग। यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं, गैम्बलिंग V4 है, ड्रिंकिंग V4 है। येट टू बी इसका मतलब है कोई काम करना बाकी है। अब यहाँ पर बी आ गया है, बी भी एक V1 के रूप में यहाँ पर होगा। ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस येट टू बी प्लस V3। मतलब अगर हम पूरा बात करें तो यहाँ पर टू बी और V3 का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे कमरा साफ किया जाना बाकी है, द रूम इज येट टू बी क्लीन्ड। ये क्लीन्ड V3 है, कोई काम किया जाना बाकी है, करना है। इस गली का रोड बनाया जाना बाकी है, द रोड ऑफ दिस स्ट्रीट इज येट टू बी बिल्ट। हैविंग टू और इसका मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूअस में तो पड़ रहा है। सब्जेक्ट होगा एजएमआर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। हैविंग टू के साथ V1 लगेगा। यहाँ पर हम लोगों को धूप में काम करना पड़ रहा है, प्रेजेंट टाइम में आप अपना मजबूरी बता सकते हैं। वी आर हैविंग टू वर्क इन द सनलाइट। रवि को खाना पकाना पड़ रहा है, रवि इज हैविंग टू कुक फूड। अबाउट टू इसका मतलब है कोई काम करने वाला ही है, मतलब कोई काम के होने की जो बात है, बहुत जल्दी होगा काम। इससे बोल सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट इज अबाउट टू V1 ऑब्जेक्ट होगा। वो स्टेशन पहुंचने ही वाला है, मतलब 5 मिनट में पहुंच जाएगा, 2 मिनट में पहुंच जाएगा, मतलब बहुत करीब है स्टेशन के, तभी ये सेंटेंस वो बोल रहा है। ही इज अबाउट टू रीच द स्टेशन, ऐसे बोल सकते हैं। ट्रेन खुलने ही वाली है, मतलब कि अब हॉर्न दे दिए, अब एक मिनट में या 30 सेकेंड में खुल जाएगी। तो द ट्रेन या ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, या फिर आप यहाँ पर बोल सकते हैं लीव।
ये भी आप बोल सकते हैं। गोइंग टू इसका मतलब है कोई काम कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट प्लस एचएमआर प्लस गोइंग टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो शादी करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू मैरी। अब शादी करने जा रहा है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि शादी करने की यहाँ पर प्लानिंग, यहाँ पर उसके फंक्शन की तैयारी, ये सब हो रहा है। मतलब वो प्रॉपर तरीके से जा नहीं रहा है, बल्कि उसकी प्लानिंग वगैरह हो रही है। आकाश बिजनेस करने जा रहा है, आकाश इज गोइंग टू डू अ बिजनेस। बिजनेस करने जा रहा है मतलब बिजनेस की वो प्लानिंग कर रहा है, वो बिजनेस करने के लिए कहीं जा नहीं रहा है, प्लानिंग कर रहा है। तो प्लानिंग करने के लिए भी आप गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। इज एबल टू इसका मतलब है योग्य है, सब्जेक्ट इज एबल टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। वो इस काम को करने के योग्य है, समर्थ है, सक्षम है, इस तरीके से बोला जाता है। ही इज एबल टू डू दिस वर्क, इस तरीके से बोलेंगे। अमन अंग्रेजी में बात करने के योग्य है, अमन इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। कोई काम करने के योग्य है, कोई काम करने के सक्षम है, आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला वर्ड है वुड लाइक टू, इसका मतलब है कोई काम करना चाहूंगा। ये सभी वर्ड्स डेली बोलचाल में काफी ज्यादा प्रयोग होता है, तो आप रिलेट करिए जो भी आप सेंटेंसेस डेली लाइफ में आप बोलते हैं, उन सभी सेंटेंसेस को आप ट्राई करिए इन सभी वर्ड्स में, इन सभी कॉन्सेप्ट्स में प्रयोग करने का। सब्जेक्ट वुड लाइक टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट होगा। इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप अब बताते हैं कोई भी डिजायर की, कोई काम करने की इच्छा वगैरह है। मैं चाय पीना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक अ टी, ऐसे बोल सकते हैं। सुमन उससे मिलना चाहेगा, सुमन वुड लाइक टू मीट हिम। स्ट्रक्चर यहाँ पर काफी आसान है, जिससे आप सेंटेंसेस बड़े आसानी से समझ सकते हैं। वर एबल टू मतलब योग्य थे, प्लूरल सब्जेक्ट वर एबल टू V1 ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वे लोग कार खरीदने के योग्य थे, दे वर एबल टू बाय अ कार। तुम लोग उससे पीटने के योग्य था, मतलब तुम लोग संख्या में ज्यादा था तो पीट सकता था। यू वर एबल टू बीट हिम। तो इसी तरीके से आप सेंटेंसेस सुनाते हैं। स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, प्रयोग करने के तरीके क्या है वो ध्यान देंगे, इसका मीनिंग क्या ये ध्यान देंगे, काफी आसान है। हैड टू मतलब है कोई काम करना पड़ा, कब मतलब मजबूरी था, पास्ट में कोई काम करना पड़ा, जिससे बोलते हैं उसे पैसे देना पड़ा, पैसे देना पड़ा मजबूरी थी। आई हैड टू गिव मनी, या फिर उससे देना पड़ा, ही हैड टू गिव मनी। सुमन को फाइल देना पड़ा, सुमन हैड टू फाइन देना पड़ा, तो सुमन हैड टू पे द फाइन, पे करना पड़ा, भुगतान करना पड़ा। वॉज गोइंग टू इसका मतलब है कोई काम करने जा रहा था, जिससे आप बोल सकते हैं वो अंग्रेजी सीखने जा रहा था। ही वॉज गोइंग टू लर्न इंग्लिश, यहाँ पर आप समझ सकते हैं प्रॉपर तरीके से वो बाइक से, साइकिल से या पैदल जैसे भी वो अंग्रेजी सीखने जा रहा था। रोहित अपना व्यापार शुरू करने जा रहा था, तो रोहित वॉज गोइंग टू स्टार्ट हिज बिजनेस। अब यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा था, दैट मीन्स कि यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप प्रॉपर तरीके से आप ऐसे कोई काम करने के लिए प्रॉपर तरीके से फिजिकल रूप से जाते हैं, वहां पर भी आप इसका प्रयोग करते हैं। आप कोई प्लानिंग करते हैं, वहां पर भी इसका प्रयोग करते हैं। एम अबाउट टू मतलब कोई काम करने ही वाला हूँ, जैसे मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, दैट मीन्स कि आई एम अबाउट टू कंप्लीट दिस कोर्स। तो आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने ही वाला हूँ, कोर्स कंप्लीट होने वाला है। मैं उसे पैसे देने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गिव हिम मनी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए कितना सिंपल है, कितना आप आसानी से सेंटेंस बना